जब यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि और वो हवन हवन में आके जो राक्षस लोग होते हैं वो हड्डी वगैरह डालते हैं, ऐसा मतलब क्योंकि अभी सेम वैसा हुआ। अगर आप राष्ट्रवाद की बात कर दें तो आपको एक टैग दे दिया जाता है कि आप संघी हैं, कि आप संघ से हैं तभी आप भारत माता की जय बोलते हैं, अदरवाइज़ आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। तो संघी कह करके उनको एक टॉन्ट करना, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। कुछ अगर कोई ज़्यादा ही संघ से है तो उसमें दिक्कत होती है कुछ प्रोफेसर्स को, ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। कुछ प्रोफेसर्स को दिक्कत होना या फिर आपके मार्क्स में कटौती कर दिया जाना, आपको एक स्पेसिफिक टारगेट किया जाना कि अगर दूसरा कोई 2 गलती करे तो वो माफ़ है, आपकी एक भी नहीं माफ़ होगी। धोती नहीं पहनना है, ये मंदिर नहीं है, ऐसा करके उनको आपत्ति उस विचार से है, उनको आपत्ति भारतीय संस्कृति से है। ये मूल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी मूलभूत आपत्ति उनको भारतीय संस्कृति से, भारतीयता से है, क्योंकि उनका जो विचार परिवार है वो पल्लवित पुष्पित हो रहा है चाइना से, रसिया से। इस वक्त मैं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में खड़ा हूं और हमारे पीछे ये जो आप देख रहे होंगे ये परिसर आपको बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ साल पहले यही वो परिसर है जहां पर किसी आतंकी की बरसी मनाई गई थी और यहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। आज करीब 5 से 6 साल बीत चुका है। अब जेएनयू की परिसर की फिजा कैसी है, अब वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा को कैसे, किस नज़रिए से लोग देखते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से हम जानने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि जेएनयू पहले कैसा था और जेएनयू अब कैसा हो गया है। क्या नाम भाई आपका? मनीष नाम हुआ भाई साहब। कहाँ से हैं आप? मैं मूलतः बिहार के वैशाली ज़िले से हूँ। क्या करते हैं? यहाँ पे अभी एमएससी कर रहा हूँ आयुर्वेद बायोलॉजी में। आयुर्वेद बायोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है हमारा और उसमें एमएससी चल रही है अभी। मनीष जी, जब आप आए थे यहाँ पर, आपने एडमिशन लिया था, उस वक्त राष्ट्रवादी विचारधारा, ये आरएसएस के बारे में लोग क्या सोचते थे, कैसा नज़रिया था और अब कैसा नज़रिया है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जब आए थे उस टाइम भी चूँकि जेएनयू में चीज़ें हमेशा अगेंस्ट में रही है नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए, जैसे चाहे वो मेस में खाना खाना हो तो वैसे मतलब लोग उस मेंटलिटी से है कि कहीं ना कहीं जो भी नेशनलिस्ट विचार के लोग हैं उन लोग को परेशानी हुई है, शुरू से हुई है। चूँकि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो चुनाव वगैरह होते हैं या फिर बाकी जगहों पे, तो वो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो थोड़ी सी हावी है यहाँ पे, तो काम करने में कठिनाई आती है। पर अगर आप जेएनयू में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको सहना पड़ेगा कि हो सकता है मेस में आपको कोई बुली करे या फिर अगर एक गुट है वो गुट बना के आपको मतलब आपके ऊपर कमेंट्स वगैरह ऐसा करे और आप काम करते उसी स्थिति में। आप देखेंगे अभी जो चल रहे हैं जैसे पूजा हुई, दुर्गा पूजा हुई, तो उसमें भी दुर्गा पूजा जो शुरू हुई थी जेएनयू में और आज जो दुर्गा पूजा मनाते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। पहले कितना मतलब एक तरह से ऐसा जैसे युद्ध कर रहे हैं, जैसे वो टीवी सीरियल्स में आप देखते हैं ना कि जब यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि और वो हवन में आके जो राक्षस लोग होते हैं वो हड्डी वगैरह डालते हैं, ऐसा मतलब क्योंकि अभी सेम वैसा हुआ मतलब वैसे ही स्थितियाँ रही हमेशा से। वैसे ही करके लोग आज जब दुर्गा पूजा होती है तो यहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार लोग जुटते हैं, भीड़ आती है 5-6 हज़ार की। तो वो शुरू करने में और अभी में अंतर तो है, अभी भी है। जैसे अगर कोई भी काम हो, जैसे पहले शाखा लगाना हो और अभी है, तो उसमें अंतर आई है काम करने में। जो डिस्टर्बेंस वगैरह होती थी तो वो सब रही है, पर अभी बहुत चीज़ें मतलब सुदृढ़ हो गई है। जैसा कि हमने सुना कि ऐसे नारे लगाए गए तो वो गलत है, वैसा नहीं लगना चाहिए। अगर हमको मतलब यदि हम ये इस बात को कह रहे हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए या फिर किसी भी चीज़ को, एक इंसान है उसको फ्रीडम चाहिए बोलने की, खाने की या फिर जो भी करना है चाहिए, पर इसका मिसयूज़ नहीं करना है। नहीं ऐसा नहीं कि मुझे बोलने की आज़ादी हो गई तो मैं आपको कुछ ही बोल दे रहा हूँ, देश के खिलाफ कुछ बोल दे रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आज़ादी है तो आप उसको सही तरीके से, वो आपको अगर किसी चीज़ की करने की जो छूट मिली है तो उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी है उस चीज़ को और उसके बाद अब उसको करना है ना। तो आप गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको सज़ा मिलना चाहिए और मतलब ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए तो बाकी लोग देखें, उनके मन में हो ऐसा कि नहीं ये गलत है तो मुझे नहीं करना है। यहाँ पर पहले कभी संघ की पथ संचलन पहले नहीं निकलता था, अभी पिछले साल निकला और इस साल आप शाखा जाते हैं, आप संघ विचार को
समझते हैं और समर्थन भी करते हैं, आप स्वयंसेवक हैं। कभी ऐसा हुआ कि इसकी वजह से आपको क्लास में किसी प्रकार का भेदभाव या लोगों का, प्रोफेसर का, किसी के माध्यम से कोई आपको किनारा करने की या तंज कसने की कोई कोशिश की गई है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस संस्थान से हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग संघ परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब संघ परिवार से हैं। पर जो कुछ दूसरे संस्थान हो गए, जैसे जो भाषा केंद्र हो गया, लैंग्वेज स्किल डिपार्टमेंट हो गया, या फिर सोशल साइंसेज के हो गए, तो वहाँ पे अपने स्वयंसेवक बंधुओं के साथ थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिलता है कि जैसे उनको एग्ज़ाम्स में ग्रेड्स कम देना। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, पर होती है कुछ कुछ संस्थान में। या फिर क्लास में थोड़ा सा डांटना या फिर इस तरह का जो है, तो वो रहा है। या फिर एग्ज़ाम्स में फेल कर देना, तो ऐसा हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ, पर हमारे कुछ दूसरे स्वयंसेवकों के साथ ऐसा हुआ है। अभी आप बता रहे थे कैमरे के पीछे कि आपको धमकी उमकी भी मिली थी, वो क्या घटना है? वो एक्चुअली अभी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, तो उस दौरान मैंने मतलब अपने हॉस्टल्स में ये दीप जलाए थे। चूँकि उस टाइम वो था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था, तो उस दौरान मैंने दीपक वगैरह जलवाए थे हॉस्टल में। तो वहाँ पे कुछ वैसा मतलब सुनने को मिला था। धोती मैंने पहना था, तो ये धोती नहीं पहनना है, ये मंदिर नहीं है, ऐसा करके। धोती नहीं पहनना क्यों? हमारा पारंपरिक परिधान है। हाँ, तो यहाँ पे यदि जैसे मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, हाथ में मेरे कलावा है, मैं रुद्राक्ष पहने हुए हूँ, तो अगर कोई बंदा देखेगा, मतलब नक्सली माइंडसेट का जो बंदा होगा, तो वो यही कहेगा कि अरे ये अगर ये हाथ में कला पहने हुए, चंदन लगाए हुए है, तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। इस तरह के, भले ही आप किसी भी जाति से हो, वर्ण से, या फिर जो भी हो, तो वो ऐसी मानसिकता आती है। तो हाँ, फिर आपको ही जज किया जाएगा। मतलब मेरे प्रति भी लोगों का ऐसा विचार है कि ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कुछ। ऐसा तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही कलावा बांधते हैं, वो तो पूरे हिंदू समाज में सब बांधते हैं। वो एक्चुअली इस माइंडसेट से करते हैं इन सब चीज़ों को, कि ऐसा करना एक माइंडसेट को बढ़ावा देना है। मेरी संस्कृति है, मेरा कोई रूट है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें आपका मतलब, जैसे मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ, किसी चीज़ के रिचुअल फॉलो कर रहा हूँ, या फिर अपनी संस्कृति को मैं मतलब उसको धारण करता हूँ, तो मेरा माइंडसेट वो किया जाएगा, मुझे विक्टिम बनाया जाएगा। मुझे पहले तो मुझे वो मतलब मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर टाइप से करेंगे कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सोसाइटी के लिए गलत है वो, ऐसा करके वो पहले किया जाएगा। फिर नहीं मानूंगा तो फिर हो सकता है धमकी के तरीके वो हो, या फिर सोशली बॉयकॉट। एक जेएनयू में लेफ्ट का एक बहुत ही ये गंदा हथियार जिसको बोल सकते हैं, कि ये सोशली बॉयकॉट बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं वो, कि आपको आपके दोस्तों से काटेंगे, आपको आपकी क्लासरूम से काटेंगे, तो आपको अकेला फील होगा। तो आपको भी लगेगा नहीं यार, मैं शायद कुछ गलत ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ दोस्त भी ऐसा। तो ऐसा होता है। मुझे यही है कि मुझे धोती पहनने पे वो ऐसा बताया गया था कि नहीं, तुम मंदिर में नहीं हो, ऐसा करके है। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना छट टाइप से। परसेप्शन और रियलिटी में काफ़ी कुछ अंतर है। लाइक परसेप्शन जो था कि जेएनयू जो बिल्कुल एक तरह से कि लेफ़्ट डोमिनेंट, कि वामपंथी और नक्सली, इस तरह की चीज़ें जो गतिविधियां, और जो मीडिया में उस समय लगातार 17, 18, 19 में जो टुकड़े गैंग का और सारी चीज़ों का जो घटनाएं घटी और जिस तरह से मीडिया में प्रचारित की गई। लेकिन विगत कुछ समय से यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे राष्ट्रवादी छात्रों की एक बड़ी संख्या है जो ऐसी चीज़ों का न सिर्फ उनसे असहमत होते हैं, बल्कि उन ऐसी घटनाओं और ऐसी गतिविधियों पे मजबूती के साथ अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको अच्छे से मनाया जाता है और राष्ट्रीय गतिविधियों को भी हम बढ़ावा देते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ साथ। जी, जेएनयू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि जेएनयू में किस तरह से लेफ्ट वालों का दबदबा है, और भारत माता के विरुद्ध जिस प्रकार के नारे लगे वो सर्वविदित है, पूरे देश में सभी को ज्ञात है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और यही कि हाँ, देश विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, और अभी भी ऐसा सुनना। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि यहाँ के बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कि देश हित के लिए हर एक मुद्दे पे खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। वो देश की तमाम इश्यूज़ पर अपनी राय रख रहे हैं। भारत माता की जय के नारे, उद्घोष यहाँ पूरे कैंपस में हर समय सुनने को मिल जाते हैं आपको।
तो ये दूसरा पहलू देखने को मिला। लाल सलाम तो नहीं होता? लाल सलाम होते हैं, लाल सलाम भी होते हैं, भारत माता की जय भी होते हैं, वंदे मातरम भी होता है। तो जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे हर प्रकार के आइडियोलॉजीज अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। आज़ादी अभी भी कोई मांगता है? आज़ादी हाँ मांग रहे हैं अभी। किस चीज़ से? ये तो मेरे समझ के परे है कि उनको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, परंतु उनको आज़ादी चाहिए। हो सकता है कि उनको खुद से ही आज़ादी चाह रहे हो, किस बात से आज़ादी चाह रहे हैं पता नहीं। भारतीय संस्कृति से आज़ादी चाह रहे हैं, भारतीय समाज से आज़ादी चाह रहे हैं, किससे चाह रहे हैं ये मेरे समझ के परे। अच्छा, तो आप राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते हैं, और कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ हो क्लास में या किसी प्रोफेसर के द्वारा या बाई कुछ छात्रों के द्वारा, मेस में या कहीं भी, हॉस्टल में? जी ऐसा तो स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, परंतु एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला है। यदि अगर आप राष्ट्रवाद की बात कर दें तो आपको एक टैग दे दिया जाता है कि आप संघी हैं, कि आप संघ से हैं तभी आप भारत माता की जय बोलते हैं, अदरवाइज़ आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। तो संघी कह कर के उनको एक टॉन्ट करना, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और ऐसे बहिष्कृत कर देना कि आपसे बात न करना, इतना ज़्यादा तो नहीं है अब, क्योंकि भारत माता की जय बोलने वालों की संख्या, राष्ट्रवादी विचार रखने वालों की संख्या भी बहुतायत में है, ठीक ठाक संख्या अब हो चुकी है उनकी। इस वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। अगर संघ से जो हैं स्वयंसेवक हैं, किसी और को आपत्ति क्या है? उनको आपत्ति उस विचार से है, उनको आपत्ति भारतीय संस्कृति से है। ये मूल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी मूलभूत आपत्ति उनको भारतीय संस्कृति से, भारतीयता से है। क्योंकि उनका जो विचार परिवार है वो पल्लवित पुष्पित हो रहा है चाइना से, रसिया से। वहाँ से जो विचार डिराइव कर रहा है, जिनके हीरोज़ ही वहाँ से आ रहे हैं, वो कोई भी भारतीय हीरोज़ उनके नहीं हैं, तो उनसे हम किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारतीय हीरो भारत माता की जय नारे लगाएंगे। और संघ का विचार परिवार ही रहा है जो भारतीयता की ओर बढ़ावा देता है, जिसके हर एक हीरो हर चीज़ में भारतीय संस्कृति से वो ढूंढ करके लाती है। तो ये मूलभूत डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ उनसे शायद हजम नहीं हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके विचार परिवार से मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से उनको आपत्ति हो रही है। मेरे हिसाब से तो कोई आपत्ति नहीं है, स्वयंसेवक होना तो गर्व की बात है। क्या अभी प्रोफेसर भी कुछ ऐसे विचार के हैं जो कि स्वयंसेवक होने पर उनके साथ भेदभाव करते हैं, या टेस्ट में नंबर कम देते हैं, या परीक्षा में फेल होने का डर बना, ऐसा कुछ होता है? जी इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। मैं स्वयंसेवक हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रभात शाखा में जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ। यहाँ आपने चंदन भी लगाया है, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मैं तो नित्य पूजा करता हूँ अपनी रोज। ऐसे तो समाज में ऐसा है कि जेएनयू में कलावा बांधना और चंदन लगाने में किसी समय पर उनको बाइकाट करने जैसी सिचुएशन थी, ऐसा कभी आपने फेस किया? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया, लेकिन ऐसा रहा है और सभी लोग जानते हैं कि जेएनयू में ये विचारधारा रही है। ऐसे लोग जो हमारे प्रकार के लोग रहते थे, जो चंदन लगाते थे या तिलक लगाते थे, उनको बातें सुनाई जाती थी। हम एक विचारधारा को जानते थे पहले जो यहाँ थी, लेकिन अब जेएनयू बदल रहा है। अब जेएनयू में बदलाव आ रहा है, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसे पहले यहाँ लोग वंदे मातरम कहने में लोगों को डर लगता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज भारत माता की जय हम लोग गर्व से बोलते हैं, ये बात है। तो हर प्रकार के अब लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं जब आया था तो मैं पूर्णतः राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं था। कुछ मुद्दों में मेरे विचार वामपंथी विचारों से भी मेल खाते थे, ईमानदारी से कहूँ तो। पर एक साल के बाद खुद को मैं देखता हूँ तो उस स्पेक्ट्रम में पाता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें, मुझे सच्चाई पता चल गई वामपंथी विचारों की, कुछ रियलिटियाँ पता चल गई। जैसे आप कभी भी देखेंगे मार्चों को, जितने भी लेफ्ट ने मार्च ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इनको सिर्फ नजीब और सरजील ही इनके प्रिय हैं। कभी ये गांव के पिछड़े, किसी गरीब, किसी दलित की बात नहीं करते हैं, वो इनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता इनके भाषणों के सिवा। मार्च ये सरजील और उमर जैसे इन्हीं देश के टुकड़े करने वाले लोगों के ज़्यादा सिंपथाइज करते हैं ये। तो अब आप राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं, स्वयंसेवक हैं? मैंने संघ में अभी रिसेंटली जाना चालू किया है। जेएनयू आने के बाद ऐसा बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जेएनयू आने के बाद कोई स्वयंसेवक बने। आपको भी यहाँ ऐसा कुछ है जो कि राष्ट्रवादी विचार से परे हो, ऐसा कोई मिला बंदा, या फिर आप शाखा जाते हैं तो कोई किसी ने तंज कसा हो?
कोई भेदभाव किया? तंज नहीं, जैसे मान लीजिए एक दिन मैं गणवेश में मैं जा रहा था, तो कुछ लोगों ने ऐसे देखा जैसे मैं कहीं अजूबा हूँ, या फिर सेंटर पे कुछ ऐसा कहना कि टीचर्स को कुछ अगर कोई ज़्यादा ही संघ से है तो उसमें दिक्कत होती है कुछ प्रोफेसर्स को। ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, कुछ प्रोफेसर्स को दिक्कत होना, या फिर आपके मार्क्स में कटौती कर दिया जाना, आपको एक स्पेसिफिक टारगेट किया जाना कि अगर दूसरा कोई 2 गलती करे तो वो माफ़ है, आपकी एक भी नहीं माफ़ होगी। ऐसी चीज़ें आई हैं सामने। क्या अभी कैसा माहौल है जेएनयू का? अभी जेएनयू का माहौल बहुत ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं 22 में जब आया तो मतलब बीच बीच में थोड़ा एंटी नेशनल एलिमेंट थोड़ा बहुत रहता है, मतलब था। मैं पहले आने से पहले, जैसे मेरा ग्रेजुएशन बेलूर मठ से हुआ है, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर बेलूर मठ सा, तो वहाँ से आने से पहले मेरा एक मतलब अलग प्रोस्पेक्टिव था, मतलब नहीं आने का, कि यहाँ ऐसे नारे लगते हैं, ऐसे घर से भी बोला गया था कि मत आना, कि तो मैं BHU जाने का सोच रहा था। तो मैं फिर सोचा, मतलब मुझे इंटरेस्ट था, तो ऐसा मतलब ऐसे इंटरेस्ट लेके मैं आया था, और यहाँ आके मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मतलब कोई टोन वोन मुझे तो सुनने को नहीं मिला है। पहले क्या होता था कि एक मतलब उनको साइडलाइन कर दिया जाता था, कि दरकिनार कर दिया जाता था, तो वो लोग थोड़ा लोनली फीलिंग करते थे। अभी स्वयंसेवक या राष्ट्रवादी लोग इतना बढ़ चुके हैं कि उनको लोनली फील भी नहीं होता। दोस्त वगैरह तो सेंटर में भी बहुत है, अलग सेंटर के भी बहुत दोस्त बनते हैं। कुछ सेंटरों में मैं कुछ दोस्तों से सुना हूँ कि ऐसा थोड़ा सा भेदभाव रखा जाता है, कि तुम मतलब उनको टैग दे दिया जाता है कि तुम संघी हो, तुम संघ से आते हो, तो उनको थोड़ा साइडलाइन का करने का काम थोड़ा बहुत होता है। अभी भी ऐसा है माहौल? हाँ, मतलब कुछ दोस्तों से सुना है। अब कितना सही है कितना गलत है वो मेरे हिसाब से बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पूरा सच्चाई मुझे नहीं पता है। अब परिसर आपने कभी टीवी में देखा? हाँ, ये परिसर यूट्यूब में वीडियो में देखा था कुछ, मतलब पहले कुछ प्रोटेस्ट होता था, जैसे कुछ नारे वारे लगते थे, जैसे यहाँ लगता, तब देखा था वीडियो में। मतलब जेएनयू के आने से पहले थोड़ा क्वेरी रहता है ना कि क्या है, थोड़ा यूट्यूब में सर्च कर ले, तब देखा था ऐसा वीडियो। अभी आपको कभी कोई मिला इसे, उसी आज़ादी की बात कर रहे हैं जिसमें आज़ादी के नारे लग रहे थे? आज़ादी के नारे वाले तो बात मैं अभी तक तो नहीं सुना। अभी उस विचार के लोग हैं क्या? अभी विचार के लोग शायद है कुछ, मतलब कैंपस में जैसे मतलब वोटिंग के टाइम पे कुछ ऐसे बाइट दे रहे थे, मतलब अपना प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी कुछ बाइट दिए हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो दिखने को मिलता ही है। जैसे इधर दियाल में भी कुछ मतलब फ्रीडम, ऐसा कुछ ऐसे आज़ादी आज़ादी ऐसे बोलते रहते हैं, मगर बेसलेस है। मुझे लगता है कि विदाउट बेस ऐसे ही। यहाँ के बारे में क्या सुना था कि यहाँ स्वयं सेवकों के प्रति कैसा लोगों का विचार है? आने के बाद कैसा लगा आपको, और 1 साल में कितना परिवर्तन हुआ? जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा, मैंने भी 2016 का वो इंसिडेंट उसमें वीडियोस में अक्सर दिखता रहता है, अक्सर इधर उधर मिल ही जाता है। वाला मुझे याद नहीं। इसमें नारे लगे थे कि जो देश विरोधी नारे लगे थे, कि मतलब अफजल के समर्थन में, या और सारे नारे लगे थे। तो वो एक मतलब जो मेरे मित्र थे, जब मैं बताया कि हाँ मैं जेएनयू जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा जेएनयू जा रहे हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा। तो फिर यहाँ आया तो यहाँ मैं सुना कि हाँ कलावा बांधने पे या चंदन लगाने पे पहले लोग इंडिकेट किए जाते थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जैसे मैंने अपने सेंटर्स में देखा, जैसे हमारे कई भाई बंधु सेंटर में थे, तो हम लोग एक मित्रवत और एक भाई व्यवहार रखते थे। तो हम लोग लगभग एक भाईचारा वाली भावना थी। तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो पाया, शायद हम लोग संगठित थे। जैसा कि हिंदू धर्म की या सनातन संस्कृति में समस्या रही कि समय समय पे बढ़ जाते हैं। तो मैंने अपने सेंटर में देखा कि हमारे जितने भी हम लोग संगठित थे, तो शायद हो सकता है इसलिए मेरे साथ ना हुई हो, लेकिन मेरे साथ तो अब कभी ऐसा नहीं हुआ। परिसर में जैसे आप देख रहे हैं ना कि जैसे एक समय था कि यहाँ नारे लगते थे, कैसे नारे लगते थे सबको पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे वो लोग उनको भी पता चल रहा है ना, क्योंकि जैसे पता है कि जो वामपंथी विचारधारा है पूरा प्रोपेगेंडा पे चलती है। लेकिन और अभी तक क्या था कि इस कैंपस में, जैसे मैं पहले PhD वालों से या सीनियर से ऐसे बात करता हूँ, तो मतलब कि पहले कुछ विशेष क्षेत्रों के लोग आते थे, और उन्हीं का मतलब 50 से 60% लोग वही दिख जाते थे। अब क्या है, जब से CUT PG जो UGC ने शुरू किया, उससे क्या हुआ कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। जैसे आपने अब
आए होंगे, यहाँ मिले ही होंगे कई लोग, तो कोई उत्तराखंड है, कोई केरला है, कोई सभी राज्यों के लगभग कोई बंगाल से। और दूसरी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि पहले कुछ एलीट यूनिवर्सिटीज से आते थे। अब क्या है कि आपको मिलेंगे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, उसमें किसी स्पेसिफिक कॉलेज से जिसका आपने कभी उस यूनिवर्सिटी का हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, कॉलेज जो कॉलेज से वो आया हो, बड़ी बात। तो इससे जितनी भी विविधता आई है, और फिर वो विचारों को लेके कि जैसे क्या रहता था कि पहले जो विशेष क्षेत्र के लोग आते थे तो वो उसी हिसाब से उनको गाइड किया जाता था कि आपको ऐसा करना है, वैसे करना है। लेकिन जब वो लोग आ रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति से लोग आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, तो उनको राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति लगाव है, तो वो बदलाव ऑटोमेटिक झलकता रहता है। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। पहले सुना था कि भेदभाव हुआ करता है, लेकिन जब से मैं आया हूँ, हाँ, एक संघी का टैग जरूर लगता है कि ये तो संघी हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। संघी हैं तो हमें इस बात पे गर्व है कि हम संघी हैं, और हम माहौल बदल रहे हैं जेएनयू का। अभी तक हमने जेएनयू के बारे में जो सुना था यूट्यूब पे या किसी के मुंह से, कहीं जानकारी न्यूज़ में जो भी देखी थी, जेएनयू की एक छवि थी कि जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, या नक्सलवाद का अड्डा है, या मार्क्सवाद या माओवादी विचारधारा ही वहाँ है। लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी हैं, ये नहीं दिखाया गया था कभी। लेकिन पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि पिछली वर्ष भी आरएसएस का जो पथ संचलन दशहरे पे जो निकलता है, तो जेएनयू में पहली बार निकला। ये पीछे आप स्थान देख रहे होंगे, यहाँ कभी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई, कभी देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे। उसमें कई बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग भी महान उपस्थित रहे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है टोटली। अब यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो थे, उनको एकत्रित करने का काम संघ ने किया है। संघ की 5 से 6 शाखाएँ अभी कैंपस में चल रही हैं, जिनमें लोग इकट्ठे होते हैं। कई शाखाएं जो प्रभात में लगती हैं, कई शाम को लगती हैं। तो दूसरी बार जो पथ संचलन हुआ, इस बार में बहुत वो देखने को मिला है सुधार। पिछली बार जो हुआ था तो लोगों को मतलब एकदम इतनी जल्दी परिवर्तन हजम नहीं होता है लोगों को, तो पिछली बार विरोध में पर्चे भी निकले थे। यहाँ जेएनयू की एक परंपरा है कि यहाँ किसी बात का विरोध करने के लिए पर्चा निकालने की परंपरा है। अपने विचारों को पर्चे के माध्यम से लोग मेस में डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पहुँचाते हैं छात्रों तक। क्या लिखा रहता है पर्चों में? पर्चों में किसी की विचारधारा का विरोध करना हो या अपनी विचारधारा का समर्थन करना हो, तो उस प्रकार के विचार वो पर्चे के माध्यम से आते हैं। आमने सामने कोई कुछ नहीं बोलता? नहीं, आमने सामने कभी इलेक्शन के टाइम में जो डिबेट होते हैं उसमें लोग चर्चा करते हैं, लेकिन बाकी जो विचारधारा ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो पर्चे के माध्यम से होता है। इस बार भी कोई पर्चा आया पथ संचलन का? बार तो बहुत सारे पर्चे, पूरा टेबल भरा हुआ होता था, लेकिन इस बार पथ संचलन के बाद मैंने मैस में कोई पर्चा नहीं देखा है। तो बड़ा अच्छा भी लगा एक देख करके कि लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं। जेएनयू जैसी विचारधारा की जगह पे, जहाँ माओवाद और लेफ्ट की विचारधारा थी, वहाँ हम लोगों को लोग स्वीकार करने लगे। ये बात जान करके मुझे बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि अगर स्वीकार नहीं कर रहे होते तो विरोध में पर्चा आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है संघ के लिए और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए। क्लास में कर रहे हैं। क्लास में किसी प्रोफेसर के द्वारा क्या छात्रों का अभी कोई भेदभाव होता है अभी भी नंबर्स को लेकर? कैसे भी नहीं, क्लास में वैसे जो जेएनयू की जो प्रणाली है मार्क्स देने की, वो आंतरिक ही है। तो अन्य सेंटरों पे मैंने सुना है, कई सेंटरों से छात्र जो है शाखा में जुड़ने से डरते हैं। इस शाखा में जाएंगे, हमारे सेंटर पे पता लगेगा, या एबीवीपी में जुड़ेंगे, राष्ट्रवादी किसी भी विचारधारा में, तो इस बात से डरते हैं कि हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे या हमें ग्रेड कम दे दिया जाएगा। लेकिन मैं जो आता हूँ संस्कृत सेंटर से हूँ, और संस्कृत सेंटर पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वही हमें राष्ट्रभक्ति सिखाती है, राष्ट्र प्रेम सिखाती है। तो संस्कृत सेंटर पे इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखा गया। बाकी अन्य सेंटरों पे छात्र बोलने से डरते हैं, शाखा में आने से डरते हैं, या आप पूछोगे कैमरे में इसी तरह किसी आम छात्र को तो वो एकदम से नहीं बताएगा, क्योंकि अभी ये जितना हो रहा है अगर उसने बोल दिया तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसके साथ, इसलिए डरते भी हैं छात्र। पहले जो जेएनयू के बारे में आपने सुना था, जो छवि बनी थी, अब आने के बाद कैसा बदला? वो पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि घर से आने के पहले मेरे घर के आजू बाजू के लोग बोलते थे कि वहाँ पे सारे देश विरोधी ताकतें हैं, ये भी जाके वैसा ही बन जाएगा। बट यहाँ पे आने के बाद टोटली माहौल चेंज हो गया और जेएनयू बदलाव के रास्ते पर चल चुका है, और आने वाले कुछ सालों में जेएनयू पूरा बदल जाएगा। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं जेएनयू परिसर में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं, और ये वही स्थल है, आपको बता दें, जहाँ पर कभी किसी आतंकी की बरसी मनाई गई थी, और
आज़ादी आज़ादी करके कई देश विरोधी नारे भी लगे थे। लेकिन आज उसी परिसर में रोज लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि छात्रों का कहना है कि उनको शाखा जाने की वजह से नंबर कम पाने का डर रहता है, या परीक्षा में फेल होने का डर बना रहता है, या फिर उनको अलग अलग तरीके से बाइकाट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो फिर भी उनका कहना है कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे और हम संगठित रहेंगे। तो फिलहाल आपने यहाँ की हकीकत देखी, छात्रों की बात सुनी, और जेएनयू के बारे में पहले आप क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, आपके मन में कैसी छवि बनी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 5 जन्य को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।